हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। विकास के पहिए पर आखिर उत्तर प्रदेश कहां तक पहुंचा है, मौजूदा सरकार ने आखिर कितना काम किया है और कितना होना बाकी है, यही समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा में जाकर जायजा ले रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं लखीमपुर जिले की कस्ता विधानसभा पर, जहां पे मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक 2017 में जीते थे। 2008 के परिसीमन के बाद ये विधानसभा अस्तित्व में आई थी और पहली बार यहाँ से सपा 2012 में जीतने में कामयाब हुई, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर परचम लहराया। अब रण 2022 का है और अब चलते हैं हम जनता के बीच में, जानते हैं क्या है उनके मुद्दे और आखिर कितना इस विधानसभा में विकास हुआ है। जी, आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या करते हैं आप? हम यही किसानी करते हैं, खेती करते हैं। 5 साल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? काम क्या, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। हमारे बेहजम कस्ता विधानसभा में कहीं और हुआ होगा, मगर हमारे बेहजम में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, ना। कब हुआ था विकास? 2012 में हुआ था? 12 में भी कोई खास नहीं हुआ हमारे यहाँ बेहजम में ना। हमारे क्षेत्र में कोई विकास होता ही नहीं, चाहे जो भी सरकार हो। समस्याएं क्या हैं यहाँ की? समस्याएं यहाँ हैं, जैसे किसान को लेकर है, रास्ता है, यही मेन रोड बन पाई है, बाकी रोड ऐसे ही पड़ी हैं सभी। ये रोड तो बढ़िया नजर आ रही है एकदम। ये 2008 के बाद बनी थी, 11-12 में बन गई, 11 में बन गई थी रोड। उसके बाद वैल रोड से वो भी ऐसे ही पड़ी है, बहुत जर्जर रोड है। किसानों को बड़ी दिक्कत होती है, मिल तक जाने के लिए गन्ना वगैरह ले जाते हैं काश्तकार हमारे भाई, तो बड़ी दिक्कत होती है जाने में। बहुत गड्ढे हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। विधायक जी कभी नजर आते हैं? नहीं आते, विधायक जी तो यहीं से निकलते हैं रोज, तो नज़र तो आते हैं, इसमें झूठ कहने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। क्या लग रहा है 22 में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखो समीकरण चल रहा है भाई, जिसका जो काम किया होगा उसको वोट मिलेगी। अब न्यूज अब इस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है कुछ। अब दोनों पार्टियों का जो है बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है। दोनों पार्टी, सपा और भाजपा। बसपा कहीं नहीं है? बसपा यहाँ नहीं है, बसपा नहीं है। और कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं है, अच्छी फाइट में दोनों है, बस भाजपा बस और सपा। दो ही पार्टी? दो पार्टी और तीसरा कोई नहीं आने वाला है लगभग। दो में कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है आपको? अब मजबूत जिसने काम किया होगा उसकी मजबूती होगी। अच्छा। क्योंकि इसके पहले सपा भी आ चुकी है, उसको भी लोगों ने देखा, फिर बीजेपी आई, उसको भी लोगों ने देखा। अब लोगों के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी। मतलब आपने ये अच्छी बात कही कि आपने दोनों का काम देखा है, तो उस हिसाब से आपको बीजेपी का काम ज्यादा अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा चाचा, बीजेपी का काम ज्यादा अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा है बीजेपी का काम। विकास किया भी है बीजेपी ने। हो सकता है बीजेपी की ही सीट निकले। सरकार से कुछ योजनाओं से लाभ मिल रहा है जनता? साहब इतने लाभ मिले कि शौचालय बना है साहब। अब वह क्या छज्जा टूटे गिर गया। शौचालय खाली मिले हैं। हाँ, और कुछ नहीं मिला। कॉलोनी वालोनी नहीं मिले भैया, गरीब आदमी है यहाँ। गल्ला नहीं मिल रहा? हाँ, गल्ला मिल रहा। गल्ला साहब मिल रहा, गल्ला मिल रहा। मोदी भैया नमक सब खा रहे हैं। हाँ, मोदी भैया का नमक सब खा रहे हैं, और नमक खाकर उनका कोई गद्दारी ना करे भाई। हाँ, ये हम कहते हैं कि उनका नमक खाया हो तो गद्दारी उसके साथ न करो भाई। यानी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हम बीजेपी के आदमी भी हैं सर। हाँ, अखिलेश तो कह रहे हैं वो भी गल्ला देंगे, बिजली भी देंगे। वो कहने से क्या है साहब, हम लोग जिनका खाया है उनका गाते भी हैं। वो तो कब देंगे, जब होंगे तब देंगे, अभी तो उन्हीं का है सब। हाँ दुर्गेश जी, हम ये पूछ रहे हैं कि कुछ कस्ता में कुछ काम हुआ है, भाजपा ने कराया नहीं कराया? करा रहे हैं। अच्छा जी, सरकार का कुछ लाभ मिला? बिल्कुल लाभ मिला है। क्या मिला? उज्ज्वला योजना, शौचालय, सड़कें, बहुत कुछ काम हुआ है। महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है। महंगाई तो फिर होना है, फिर हमारा सबका तो महंगा बिगत है। हाँ, तो गरीब के लिए मुश्किलें नहीं है? किलर का वो नरेगा ना 200 रुपये पाई रहा है। 200 कुछ रुपया है। गल्ला पाई रहा, दो है। गल्ला तो अखिलेश भी कह रहे हैं वो भी देंगे। दे वो कह रहे हैं, ये तो दे रहे हैं। बिजली भी मुफ्त देने की बात वो तो कह रहे हैं, वो तो तब कहा रहा है जब कहना 24 घंटा बिजली दे, तो 10 घंटा बिजली नहीं और रहा है। बिजली नहीं आती थी? ना,
10 घंटा मुश्किल से बिजली मिलती रहे। लेकिन अब तो किसान भी परेशान है, कह रहे किसान बहुत परेशान है। कहाँ किसान परेशान, हम कर दिखाते फसल सारी चढ़ जाती है। जाते हैं, बड़ा बड़ा सब व्यवस्था किए है, सब कोई नहीं एक ही जर जाते, सब तार लगाए हैं, क्या करें, कुछ करी है तो है ही है आदमी। सारी रात खेत में भी तो बैठते हैं। कि कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ सुरक्षा जरूर है। हाँ आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा है। हाँ पहले नहीं थी आम आदमी की सुरक्षा? थी, पहले भी थी पर इतनी नहीं थी जी। क्या मतलब इस बात का कि इतनी नहीं थी? पहले जैसे रात को पैसे लेके निकलना मुश्किल होता था, अब इतना मुश्किल नहीं होता है। और सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ बदलाव देख पा रहे हैं क्या? हुआ है, बहुत सारा हुआ है। ये सरकार में ज्यादा बेहतर है, सपा की सरकार ज्यादा बेहतर? बेहतर है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कह सकते हैं, पर इसमें दिक्कत भी कोई नहीं है। दिक्कत भी कोई नहीं है। दिक्कत भी कोई नहीं है। हाँ। दिक्कत कोई नहीं है। नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं। लेकिन ये है खेती नहीं हो पा रही है। किसान को उसमें लेटते हैं खेत में, जानवर चर रहे हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी, सबसे ज़्यादा यही परेशानी है। उससे नुकसान होता है काफी। काफ़ी नुकसान हो रहा, कुछ पैदा ही नहीं होता, सब जानवर ही चढ़ जाते हैं। 8 बीघा गेहूँ बोए हैं, गन्ना सब चरे पड़े हैं एक वर्ष से। अच्छा, बिल्कुल। क्या कह रहे हो, छोड़े किसने? थोड़ी तो जनता है, मोदी जी के तो नहीं जानवर है ना, योगी जी के। वोट देवा योगी जी का। ठीक है, हाँ, हम बहुत खुश हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार जैसे इंसान ने छोड़ा ठीक है, लेकिन सब पहले मानते हो आप कि ये हम सब नहीं छोड़े जी, लेकिन पहले जैसे कोई गरीब आदमी कोई जैसा जानवर पाल रहा, बछड़ा पाल रहा है, गाय पाल रहा, 1000-2000 बिक जा रहा है, उसको बिकना मोदी ने बंद कर दिया, तो आदमी छोड़ेगा तो जरूर। बूचड़ खाने बंद करवा दिए ना वो तो। हाँ, जो बिकनी बंद हो गई तो आदमी क्या करेगा? आज भी बंद है अवैध, जो अवैध थे बूचड़ खाने वो बंद है, वो बंद रहे, हमेशा के लिए बंद हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें कौन बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। गौशाला में जो गलत है इनलीगल है। गौशाला बना हुआ है, उसमें करीब 50 जानवर रोज दिखा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो गौशाला ऐसे बनाने से क्या फायदा है? किसान परेशान है, सारे जानवर खेत चढ़ जाते हैं। यहाँ पे बात होती है कि वो जानवर किसके हैं? अरे जानवर सब जनता ही कह रहे हैं। तो इसमें फिर कौन दोषी हुआ? दोषी जनता है। हाँ जनता है दोषी, काहे छोड़े। सरकार नहीं है? ये सरकारों दोषी है, बंद किए बेचना। सरकार थोड़ा दोषी है, दूध खा लियो छोड़ दियो, बाद में बताओ सरकार दोषी है। क्या जरूरी है यार, माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, क्यों नहीं उनको भगाते हो? फिर ये बताइए आप, क्यों नहीं भगाते हो, ये बताइए। यहाँ सपा की सीट निकल गई यहाँ से। सपा जीत रही है? हाँ जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रही है। क्यों जीत रही है सपा? वही क्योंकि अखिलेश यादव काम बढ़िया किया था इनसे। हाँ, इनसे अच्छा काम किया था उसने जी। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बताओ, पढ़े लिखे हुए क्या पढ़ाई की आपने? BSc एग्रीकल्चर से किया मैंने जी। क्या थे? यादव के में सब DM SDM थे, अब सब बेरोजगार हो गए 5 साल में। इतना पढ़े थे या पढ़ के DM या SDM थे? नहीं, सब कह रहे सब कह रहे हैं परिभव के नाहियों पड़े तब DM SDM थे। अखिलेश अब यादव भाजपा में जो है सब कंगाल हैं। अब जो है सब बेरोजगार हो गए। गलती लगा ले। किसान सम्मान निधि किसान पा रहे हैं, गल्ला पा रहे हैं, डबल गल्ला पा रहे हैं, और क्या चाहिए। गल्ला मिल रहा है आपको? भैया 5 किलो गल्ला मिल रहा, 5 कुंटल चढ़ जा रहा हमारा। 5 कुंटल सिर्फ मिल रहा, 5 किलो मिल रहा, 5 कुंटल। किसी का नहीं चल रहा। कह रहे 5 कुंटल। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसी का नहीं चल रहा। उससे दुना तो तार लग जाता है खेतों में भाई साहब। हमारा चल रहा है। हाँ, तो किसान सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं। अरे नित दे रहे तो एक कुनिया के बराबर नहीं 2000 रुपए हैं। 6000 रुपए दे रहे, 2000 नहीं 6000 रुपए तो रहे हैं भाई साहब। हाँ, कह रहे हैं कि वो फिर जानवर किसके हैं? बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, उन्हें भी छोड़ दो। नहीं, इससे तब तो हत्या कम थी, एकदम कट जाते थे, अब तो घाव लगा है। कीड़ा आगे आधी टांग कटी पड़ी है, उसमें कीड़ा बजा उधर से 2 लट्ठे मारते लोग हैं, 2 उधर से मारते हैं। हम हिंदू होके मार रहे हैं बेचारे, क्या करें, भूखे मर जाएं। यहाँ हम लोग बताओ, नई शादी हुई हमारी, अपने घर बीबी को बचाएं कि खेत को बचाएं जाके, बताओ भैया। शादी टूट रही है आपकी? या क्या करें हम, बताओ। यहाँ रात को हम लोग वहाँ पड़े रहते खेत में भैया, सही बात। बीबी के पास वक्त नहीं दे पा रहे हो? क्या करें भैया, मजबूरी है, खाने को नहीं मिलेगा गेहूँ। अभी अब सीजन अभी इतना तगड़ा हो गया गेहूँ, अभी एक दिन अगर लापरवाही कर गए तो सारे चढ़ देंगे।
ये तो बड़ी समस्या, शादी टूट रही है भाई की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं चल रहे हैं। जानवर कम हो गए हैं, चुनाव से पहले जानवर भराए गए थे, जानवर कम हुए हैं। और सरकार नहीं, ये जो समस्या है ये बड़ी समस्या है ये तो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग समाजवादी को वोट देंगे अब इस बार। जी, वो ये समस्या ठीक कर देंगे। अब नहीं करेंगे तब आगे दूसरे को बदला जाएगा। और क्या, चेंजिंग चाहिए, सत्ता बदलती रहनी चाहिए, उससे काम बढ़िया होता है। हाँ, पिछले विधायक जी ने बेहतर काम किया था, इनने बेहतर काम किया। कहाँ आए अब ये विधायक जी? कहाँ दिखाई कहाँ दिए? 5 साल दिखाई नहीं दिए। कहाँ दिखाई दिया? कह रहे हैं रोज यहीं से निकलते हैं। अब निकलते हैं चश्मा लगा के। चश्मा हटाएंगे उनका। अब देखा जाएगा, तो जनता हटाएगी। लग रहा है हटेगा आपकी इस बार। तो कुछ फायदा नहीं मिला, कह रहे हैं गल्ला मिल रही है, किसान निबान मिल हाँ, गल्ला अब भी मिलेगा, पहले भी मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। गल्ला हमेशा मिलेगा। 108 नंबर स्कीम रही, वो भी 100 नंबर रही, 102 नंबर रही, सारी चीजें रही। उसको खाली नाम से इधर से उधर कर दिया, बाकी चीजें तो वही हैं। मेट्रो है, वो भी अखिलेश ने शुरू किया, क्या नहीं अखिलेश ने किया। और स्कूल रैलियों में अभी अब सुरक्षित है माहौल नहीं। अभी जैसे शिक्षा को अगर ले लें तो रैलियों में भी 1000 आदमी का परमिशन था, 1500 का हुआ। ठीक है, अभी शिक्षा को देखा जाए, अभी लॉकडाउन में शिक्षा सारी उसको ध्वस्त कर दिया पूरा। और अभी कोरोना वहाँ पे अभी हमने देख रहे हैं, बराबर नेता जो है घर डोर टू डोर जा रहे हैं, बिना मास्क के टहल रहे हैं, और हजारों 1500 की संख्या में जा रहे हैं। ठीक है ना, नहीं, वो तो मैं सभी कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब स्कूल को बंद करके रखा, ये तो गवर्नमेंट के अंदर है। कार्यवाहक मंत्री प्रेजेंट टाइम तो वही हैं, तो वो कार्य तो करना चाहिए उनको। शिक्षा को देखना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी लाचार हो जाएंगे, वो आगे जब जानेंगे ही नहीं क्या हमको पढ़ाया जा रहा है। क्या महामारी आ गई, चलिए उसकी वजह से सारी समस्या हो रही है। क्या उससे पहले भी आप कोई ऐसी ये रैलियों के लिए नहीं है क्या? गवर्नमेंट कार्यवाहक तो वही है, मीटिंगें हो रही बराबर, रैलियों के डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, और स्कूल में उनको जो आता था 3 साल में जो टीचर सिखाता था वो बिल्कुल खत्म, और सब बराबर हो गया। बच्चों को कुछ कोई काम नहीं करा है सरकार ने। नहीं, सरकार ने काम क्या किया है? बस तेल जो है, पेट्रोल हम लोग जो 100 रुपए में लखीमपुर चले 50 रुपए में चले जाके वापस आ जाते थे, अब 100 रुपए में जाके वापस आते हैं। बस यही है। ये इतनी परेशानी हो गई है सरकार से सब आधा हो गया। जो था वो आधा हो गया। सरकार का जो पहले हम लोगों की पैदावार जो थी वो आधी हो गई। आधी क्यों हो गई? आधी सरकार आधा खा जाते हैं ना, आधा पेट्रोल चला जाता, आधा कड़वा तेल चला जाता, आधा डीजल में चला जाता है। 100 रुपए में तेल आदमी खाता था, 200 रुपए जानवर बचाओ और डीजल फूको। सपा सरकार से महंगाई कम हो जाएगी? जरूर कम होगी, जब चेंजिंग होगा तो जरूर कम होगी। उम्मीदें हैं, जरूर कम होगी। खेत सारे गैया खा रही है, महंगाई हो रही है। महंगाई तो पिछली भी सरकार में थी, महंगाई इसमें भी है। अगर परिवर्तन होगा महंगाई इसमें भी आएगी। उसमें ये नहीं है कि 50 रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा। तो पिछली सरकार में क्या इतनी महंगाई थी बताइए भाई। 200 रुपए किलो जो है कड़वा तेल बिका है, ये आम जनता पूछिए। 250 रुपए। अभी 2022 में अखिलेश की सरकार आएगी तो 10 रुपए में पेट्रोल और डीजल आ जाएगा, 5 रुपए पेट्रोल आ जाएगा, कड़वा तेल जो है वो शून्य में आ जाएगा। हम तो ये सरकार कोई चेंज कर दीजिए, भ्रष्टाचार नेता तो सब उसी में जाने लगते हैं, जिसकी सरकार होती नेता उसमें चले जाते हैं। तो हमको संतुष्ट। कह रहे महंगाई बढ़ गई है सरकार में। सरकार चाहे भी जिसकी हो। हम बीजेपी से संतुष्ट हैं। अंकल जी बीजेपी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भैया, हम सब एक ही में मिलकर के सबसे बात करते हैं। विकास के मुद्दे पे जनता वोट देगी। चल रहा है, हमको वोट उस जगह देना है जो हमारे आने वाला परिवार सुखी रहा है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है। नहीं बढ़ी है, महंगाई सही है। 100 रुपए तेल पहुँचे। नहीं, कोई बात नहीं। हमको जब पैदा करना है 500 पैदा करीब 100 रुपया तेल दीवा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको इस चीज से परेशानी है, बस हमारा आपके यार विरोध न हो, सुकून से जिए, बस इसी चीज से प्रसन्न है। इस सरकार में शांति है, दंगे नहीं आपका। और हमारे वहाँ जितने वोटर है और पूरी ग्राम सभा की पूरी वोट टोटल बीजेपी पे जाएगी, टोटल बीजेपी पे, एक वोट कहीं नहीं जाए। सबसे पहले आपका नाम? हमारा कैलाश दीक्षित। किस तरीके से आप देख रहे हैं, अब चुनाव तो बेहद नजदीक आ गए हैं, कुछ काम हुआ है या नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छा कार्य हुआ। क्या अच्छा कार्य हो?
अरे हर प्रकार का काम हुआ। हाँ, अनुशासन सही रहा, कोई गुंडागर्दी खत्म हो गई थी, जो गुंडागर्दी चल रही थी। पहले भी नहीं थी गुंडागर्दी? पहले चल तो होती थी, जगह जगह। कहाँ होती थी? हर जगह। दिन दहाड़े लूट लेते थे लोग। लूट लेते थे? जी, काम बहुत अच्छा है और फिर से जो है सरकार बनेगी बीजेपी की पूर्णतः जी। वही बनेंगे मुख्यमंत्री योगी जी। उनके काम से इतना खुश है? और क्या क्या काम करते हैं? काम सारे काम अच्छे कर रहे हैं। गरीब आदमी को आवास मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, ब्लैक नहीं हो रहा। पहले ब्लैक होता था 1 महीने। लेकिन अभी भी तो कहते हैं आप भ्रष्टाचार है, बहुत करप्शन है ही नहीं, करप्शन है ही नहीं। राशन नहीं मिल पाता ठीक से। क्यों नहीं? जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक राशन नहीं मिलेगा। और क्या, अब तो 300 दिन बढ़ता है। लेकिन बिजली भी तो इतनी महंगी हो गई है। नहीं, महंगा तो है ही है, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, लेकिन मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है। इतनी महंगाई में भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल कतई करेंगे। क्यों? शासन बहुत अच्छा है, 5 साल हो गए, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, आप युवा हैं। अच्छा, नहीं तो क्या 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 आपको दिखाई दे रहा है इस बारी इस विधानसभा में? हमको बस योगी बाबा ही नजर आ रहे हैं चारों तरफ। हाँ, उनके काम है सीधे तरीके से। आपकी कस्ता विधानसभा में काम हुआ है? बहुत ज़्यादा काम है, पूरे यूपी में काम हुआ है, विधानसभा तो बात छोड़िए आप। लोग यहाँ पर कह रहे थे कि आगे चल के बहुत रास्ता खराब है, सड़क टूटी हुई है जो मिल की ओर जा रही है। जो सड़क जो खड़ंजे थे वो हाईवे की तरफ जा रहे हैं और उनका नामो निशान मिट रहा है। और रोडों के तो रोडों मतलब हर चारों तरफ विकास हो रहा है। युवा किस ओर जा रहा है? युवा भाई जो पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको कैसे मिल जाएगी? भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं, इस वजह से परेशानी है। भर्ती बहुत निकल रही है, लेकिन बात ये है जब पढ़े लिखे नहीं हो तो कैसे नौकरी पा जाओगे? ये जो पढ़े लिखे ओरिजिनलिटी है वो नौकरी पा रहे हैं, वो पा रहे हैं नौकरी। हमारे पड़ोस में कई लोग पाए हैं नौकरी। हाँ, तो आप लोग कुछ बताओ कि कुछ आप बताओ, कुछ सरकार में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सरकार में बहुत कुछ मिल रहा है सर। और का सरकार में 2000 रुपये मिल रहे हैं, गल्ला 2 दफे फ्री मिल रहा है। और का कह रहे किसान बहुत परेशान है, किसान नाराज है। हम लोग ना परेशान, हम लोग ना परेशान हैं, नहीं परेशान हम लोग खुश हैं। हम लोगों के यहाँ पे 2 दफे गल्ला मिल रहा, फोकट के रहा, खाए पिए के रहा, लेकिन 2000 रुपया मिल रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो सब अखिलेश के साथ हैं। ऐसा कहे है या तो दुनिया है तो कोई किंग जा रहा है, कोई किंग जा रहा है। आप किधर जा रहे हैं? तो बीजेपी को वोट देवा। आप बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को देवा, बिल्कुल देवा। हमका 2-2 रुपया हर महीना में मिल रहे, 4 महीने बाद मिल रहे, 2 दफे गल्ला फोकट में मिल रहा। अखिलेश कह रहे हैं वो उनकी बनेगी, वो भी देंगे गल्ला। अब अखिलेश के बारे में पता ना, जो मिल रहा उसका हम बता रहे हैं। बता रहे हैं 10 रुपए में कैंटीन हम चलाएंगे, वो बता रहे हैं 10 रुपए में कैंटीन चलाएंगे हम, लेकिन वो हवा ये सब बातें हैं। कस्ता का मुद्दा क्या है यहाँ? हमारा मुद्दा विकास है, विकास कर रहे हैं योगी जी। सबसे अच्छा विकास, गुंडागर्दी बंद है, उठाईगिरी बंद है। साइकिल की जब सरकार थी तो गुंडई थी, लफंगई थी। आज हम लोग सक्षम है। झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई गुंडई लफंगई नहीं थी। अरे झूठ वही बोलता है जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपनी भाई का नहीं हुआ, झूठ वो बोलेगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं आगे पीछे, सिंगल है, देश की सेवा करने निकला, वो थोड़ा झूठ बोलेगा। और योगी जी झूठ नहीं बोलते? बिल्कुल नहीं, योगी झूठ बोलते ही नहीं। योगी जैसा सीएम ये देश का सौभाग्य है, ये समझ लीजिए। कह रहे हैं कि जो पूरा खजाना है वो खाली हो रहा है देश का। अरे खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया था, वो भर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए विदेशी मुद्रा भंडार कितना हमारे देश का हो गया। कह रहे हैं फ्री की आदत डला रहे हैं, ये फ्री की आदत नहीं होनी चाहिए। अरे फ्री की नहीं, ऐसा था कि वो सब सफाई देते थे और ये पब्लिक में दे रहे हैं, इतना फर्क है। पहले सब सफाई जाता, बिल्कुल सफाई जाता था। हाँ, ये सौर खा देखिए जब से योगी जी आए हैं इनकी योजनाएं जमीन पर दिखाई दी, जैसे घर घर शौचालय, घर घर जो है आवास, और घर घर गैस कनेक्शन निःशुल्क, घर घर बिजली कनेक्शन। तो इतनी महंगी हो रही है, कह रहे हैं गैस के दाम देखें, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा गैस? 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है। आज की अर्थव्यवस्था अगर कोई दूसरा सीएम होता तो ये ध्वस्त हो गई होती। हाँ, 2 साल से जो है हर चीज पर बंद है, ट्रेन बंद है, एरोप्लेन बंद है, बसें बंद है, मार्केट बंद है, फैक्ट्री बंद है, सारे टैक्स प्रभावित हुए।
फिर भी जो है, और गरीबों को जीने के लिए अगर काम उनको नहीं मिला तो इसलिए अन्न योजना के अंतर्गत अन्न दिया 5 किलो प्रति यूनिट फ्री। ये तो अखिलेश भी कह रहे हैं ना, हम भी देंगे गल्ला। नहीं नहीं, इससे पहले वो पहले थे तो उन्होंने नहीं दिया फ्री में, तो अब क्या देंगे वो। हाँ, ये बाबा जी ही दे सकते हैं, योगी जी। लेकिन किसान तो कह रहे हैं बहुत नाराज है, सबसे ज्यादा नाराज नाराज ही नहीं है, केवल चोर नाराज हैं। किसान मैं भी हूँ, किसान यहाँ टोटल किसान ही खड़े हैं। जितने चोर थे ना वो नाराज हैं, किसान कोई नहीं नाराज। किसानों की फसलें जो खाई जा रही हैं, खराब हो रही हैं। ऐसा है, कुछ फसलें खराब जो हो रही हैं, ये आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सब गरीब जनता है। इस समय ये पोजीशन ये है कि हर एक हमारे यहाँ आदमी कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, तब भी हम बैठ के 1 महीने खाने के लिए हमको सरकार दे रही है, अगले महीने से काम करेंगे। मजदूर ये कह रहा है, और सरकार केवल किसान मजदूर ही बनाता है। हमारे यहाँ का किसान और मजदूर सब एक साथ चलने के लिए मोदी के और योगी जी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल निसंदेह। किसानों को लेकर तो हर पार्टी दावा कर रही है, और लगातार अखिलेश भी कहते हैं कि किसान हमारे साथ हैं। नहीं, किसान साथ नहीं, भाजपा के साथ में किसान है। कि किसानों के हित में जो है मोदी जी ने, योगी ने काम किया है, इसलिए जो है जनता और किसान वो भी सब साथ में है। हित में काम किया। आवारा पशुओं से तो सबसे ज्यादा पशुओं तो वो जन है, जनता के ही है, किसानों की ही है बस है। तो उनको जन है मोदी योगी ने तो थोड़ी ना छोड़ा है। इतने का गल्ला नहीं देता जितने का फसल नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं, जितना लाभ काफी हो रहा है, और उसके लिए बाड़ा भी बन गए हैं, और भी बन जाएंगे। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत जनता को नहीं है। जनता पुनः सरकार बनाएगी, भाजपा की फिर सरकार बनाएगी। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो हमने बातें हैं जनता की, पब्लिक की, वो आपको दिखाई सुनाई कि आखिर कस्ता विधानसभा की जनता 2022 विधानसभा चुनाव के लिए क्या राय रखती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।